औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अब जहाँ भी ने अल्लाह पाक की इज़्ज़त मान बिरें। व्यूअर, मेरी छोटी सी गुजारिश होती है, मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी इस वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इन पेज के अंदर हम जब कोई एप्लीकेशन टाइप करते हैं, जब हम कोई राइटिंग करते हैं, तो उस राइटिंग की जो हम उसकी फॉर्मेटिंग होती है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। पिछली वीडियो की तरह मैं जो आपको पहले भी डिस्कस किया था कि इसके पिछले वीडियो हमने ये डिस्कस किया था कि हमने इसकी जो हमने लफ्ज़ का जो स्टाइल है कैसे चेंज करना है, लफ्ज़ की फॉर्मेटिंग को हमने कैसे चेंज करना है, पेज की फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज करना है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम के एंड में हमने जो लफ्ज़ टाइप किया हुआ है इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप में कैसे ले आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग में कैसे ले आते हैं। क्योंकि आमतौर पर अब आप देखते हैं कि जो भी आप एप्लीकेशन टाइप करते हैं तो एप्लीकेशन में आपको एंड में ये लिखा होता है लफ्ज़ एक अल अर्ज़। तो मैं करके दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले मैं इसको इसकी थोड़ा सा शेप को और चेंज कर लेते हैं। मैंने एंड में अपने एक लफ्ज़ टाइप किया मोहम्मद अरशद। मैं चाहता हूँ कि ये जो मोहम्मद अरशद लफ्ज़ है इसको थोड़ा सा मैं और स्टाइल में ले आऊँ और थोड़ी सी इसके डिज़ाइन कर लूँ। इसको मैं मुतलका लफ्ज़ को क्लिक करता हूँ। लफ्ज़ को क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है इसका मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के आपके फ़ॉन्ट स्टाइल आ गए। ये फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये अब मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल को जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब मैंने इसके शुरू में सिंबल लगानी है। सिंबल लगाने के लिए मैं माउस को शुरू में क्लिक करूँगा और सिंबल की ऊपर क्लिक करते हुए जो मैंने मुतलका इसके शुरू में सिंबल अप्लाई करनी है वही सिंबल को मैं क्लिक कर दूँगा। और एंड में क्लिक करने के बाद जो मैंने सिंबल अप्लाई करनी है, सिंबल क्लिक करने के बाद जो मैंने सिंबल अप्लाई करनी है उसी सिंबल को क्लिक करते हुए मैं वही सिंबल इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा। और इसके मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ कम कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ कम करने के लिए मुतलका लफ्ज़ को मैं क्लिक करता हूँ। लफ्ज़ को क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल F9 को प्रेस करते हुए इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम कम कर लेते हैं। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ और ये लफ्ज़ जो है इसको भी मैं ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने मोहम्मद अरशद लफ्ज़ टाइप किया हुआ है मैं इसका इंग्लिश में टाइप करना चाहता हूँ। इंग्लिश में कैसे टाइप होगा आपको शुरू में पहले भी बताया गया है कि उर्दू इन पेज में उर्दू कीबोर्ड से इंग्लिश कीबोर्ड में जब हम कोई लफ्ज़ टाइप करते हैं तो उसको लफ्ज़ को चेंज करने के लिए कीबोर्ड की राइटिंग को चेंज करने के लिए कंट्रोल के बटन के ऊपर प्रेस करते हुए जैसे हम स्पेस बार क्लिक करेंगे तो हमारा जो लफ्ज़ का स्टाइल होगा, फ़ॉन्ट का हमारा जो डिज़ाइन होगा वो इंग्लिश शेप में आ जाएगा। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद मैं टाइप कर दूँगा मोहम्मद अरशद MARSHAD। अब मैंने हम लफ्ज़ टाइप किया एम अरशद। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं इंग्लिश का जो लफ्ज़ है जो इसको भी मैंने मुख्तलिफ शेप में ले आना है, मुख्तलिफ डिज़ाइन में ले आना है, मुख्तलिफ शेप में ले आना है, मुख्तलिफ इसकी राइटिंग में लेना है। जैसे हम उर्दू में कोई लफ्ज़ टाइप किया था, उर्दू में लफ्ज़ टाइप करने के बाद इसको मुख्तलिफ शेप में ले आए थे, इसकी डिज़ाइनिंग को चेंज किया था, इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया था। तो बिल्कुल इसी तरह हम उर्दू इन पेज के अंदर कोई भी जब हम इंग्लिश टाइप करते हैं तो इंग्लिश की भी शेप को, डिज़ाइनिंग को चेंज, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग को भी चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग की डिज़ाइनिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले जो हम इंग्लिश में जो लफ्ज़ टाइप किया होगा, जो इंग्लिश में तहरीर टाइप की होगी, उसको हम डबल क्लिक करके इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये सिलेक्ट कर देंगे तो हम ऊपर हम एक टाइम मेन्यू में देखेंगे कि आपको इंग्लिश स्टाइल के मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉन्ट साइज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ एरो के बटन पे क्लिक करूँगा, एरो के बटन को जैसे मैं क्लिक करूँगा मुख्तलिफ किस्म के इंग्लिश फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाएंगे। तो जो भी मैं मुतलका साइज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो वही साइज़, वही स्टाइल मेरी मुतलका इंग्लिश तहरीर के ऊपर, इंग्लिश वर्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आपको इस शेप में दिखाई दे रहा है। मैं इसको दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको डबल क्लिक करते हुए इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इंग्लिश स्टाइल के ऊपर एरो को क्लिक करूँगा।
जैसे ही मैं एरो को क्लिक करूँगा मुख्तलिफ किस्म के इंग्लिश स्टाइल फ़ॉन्ट आना शुरू हो जाएंगे। जब भी किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुतलका जो सिलेक्ट किया हुआ जो मेरा इंग्लिश स्टाइल का साइज़ होगा या स्टाइल होगा वो मेरे लफ्ज़ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं दोबारा इसको चेंज करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि जो भी इंग्लिश स्टाइल पे क्लिक करता जा रहा हूँ तो मेरा वो साइज़ इंग्लिश वर्ड के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने नेक्स्ट ये चाहता हूँ कि जो मैंने लफ्ज़ टाइप किया हुआ है इसके नीचे मैंने अंडरलाइन लगानी है, या इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है या इसको हमने शेप देनी है, तो इसका हमने क्या करना है, यानी कि शुरू में मैंने एक लफ्ज़ टाइप किया था हिफाजी तदबीर। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने हिफाजी तदबीर जो लफ्ज़ टाइप किया था इसको मैं नीचे अंडरलाइन लगानी, इसको मैंने बोल्ड करना है, अटैलिक करना है, थोड़ा सा हाईलाइट देना, इसको और खूबसूरती बनानी है। तो इसके लिए ये करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही लाइन के स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास 2-3 किस्म की एरो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लिखा नजर आएगा कि आप सिंगल लाइन लगाना चाहती हैं, डबल लाइन लगाना चाहती हैं, ओवर लाइन लगाना चाहते हैं या बॉक्स की शेप में ले आना चाहते हैं। मैं यह तो कि मैं इस लफ्ज़ के नीचे मैं सिंगल लगानी है, तो जैसे ही मैं सिंगल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मुतलका जो लाइन होगी वो सिंगल इस तहरीर के नीचे आ जाएगी, जो कि आपको इस शेप में नज़र आ रही है। मैं अब इसको एक और करके एक बार फिर आपको करके दिखाता हूँ। एंड में अपनी फ़ॉन्ट साइज़ को ले आता हूँ। लफ्ज़ जो मैंने टाइप किया है गुलफाम मुंबई, अब मैं चाहता हूँ इसको मैंने डबल लाइन लगानी है। तो डबल लाइन लगाने के लिए मुतलका राइटिंग के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। राइटिंग के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद जैसे मेरी ये राइटिंग डबल क्लिक हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी, तो मैं लाइन के आइकन पर क्लिक करते हुए जैसे ही मैं डबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जो डबल लाइनें होंगी, मेरे जो नीचे वर्ड होंगे इसके नीचे अप्लाई हो जाएंगी, आपको इस शेप में नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये मैंने लफ्ज़ बस्ती जाल वाली मुल्तान लिखा हुआ है, मैं इसको बॉक्स की शेप में ले आना चाहता हूँ, इसके ऊपर यानी कि बॉक्स बनाना चाहता हूँ, पैटर्न बनाना चाहता हूँ। तो ये मुतलका लफ्ज़ को मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं लाइन वाले स्टाइल के ऊपर माउस को जाकर क्लिक करूँगा तो उसके ऊपर एक लफ्ज़ आ जाएगा बॉक्स। तो जैसे ही मैं बॉक्स के बटन पे क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर एक किस्म का बॉक्स आना शुरू हो जाएगा। मैं अगर कोई और टाइप कर चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर बॉक्स नहीं लगाना चाहता या ओवर लाइन लगाना चाहता हूँ, ओवर लाइन के जैसे बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी मुतलका ओवर लाइन इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ना ही मैंने ओवर लाइन लगानी है, ना ही मैंने वर्ड के नीचे कोई डबल लाइन लगानी है, ना मैंने कोई सिंगल लाइन लगानी है, तो इसके हमने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं ये लाइन के एरो पर क्लिक करूँगा और नन के ऊपर क्लिक करूँगा, नन के ऊपर जैसे ही मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर दूंगा तो ये मुतलका जो हमारे पास जो ऑप्शन पहले अप्लाई हो चुकी होगी वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोबारा इसको डबल क्लिक करेंगे, लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, नन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मुतलका डबल लाइन ख़त्म हो चुकी है। इसको टॉप में ले आते हैं, हिफाजी तदबीर को डबल क्लिक करेंगे, लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, नन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो इसके नीचे लाइन लगी हुई थी वो ख़त्म होना हो जाएगी। आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा मोहम्मद अरशद टाइप किया हुआ है, अब मैं इसको मुख्तलिफ बॉर्डर में ले आता हूँ, मुख्तलिफ डिज़ाइन में ले आता हूँ। इसकी थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। कलर को चेंज करने के लिए मैं इस मुतलका लफ्ज़ को डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद कलर के बॉक्स पे क्लिक करूँगा। कलर के बॉक्स क्लिक करने के बाद अब मैंने जो भी कलर सेलेक्ट करना है तो वही मुतलक कलर जो मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो मेरे अल्फाज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जो कि आपको इस शेप में दिखाई दे रहा है। ये दोबारा इसको मैं कलर दे देता हूँ, इसका कलर में रेड कर लेता हूँ, तो ये रेड कलर के ऊपर अप्लाई हो गया है।